सुप्रभात। बाल विकास के अंतर्गत आज हम अधिगम सिद्धांत को देखने वाले हैं, जो कि सीजी टेट, सी टेट और शिक्षक भर्ती के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यदि आप डीएड या बीएड का कोर्स कर रहे हैं तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो से कम 3 से 4 नंबर के प्रश्न अवश्य कंपटीशन पेपर में पूछे जाएंगे। तो चलिए सीधा स्टार्ट करते हैं। अधिगम सिद्धांत। सबसे पहले इसमें हम लोग देखते हैं प्रयत्न और भूल का सिद्धांत। तो एग्जाम में प्रश्न क्या पूछा जा सकता है कि प्रयत्न और भूल का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो इसको प्रतिपादित किया था थार्नडाइक ने। अब देखिए, इसको और कौन कौन से नाम से जाना जाता है। तो इसको अधिगम सिद्धांत कहा जाता है, SR थ्योरी कही जाती है, याद रखिएगा, SR थ्योरी भी इसी को बोलते हैं। उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत कहते हैं, और इसका संबंधवाद व्यवहारवाद से ज़्यादा संबंध पाया जाता है। इसका प्रयोग किसने किया था? तो थार्नडाइक ने ही। और किस पर किया था? बिल्ली पर प्रयोग किया था। देखिए, यह सिद्धांत अभ्यास के द्वारा सीखने पर बल देता है कि हम चीज़ों को अभ्यास से सीखें। चर, गणित और विज्ञान के लिए यह सिद्धांत बहुत ही ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होती है। अगला सिद्धांत देखते हैं, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, जिसको इंग्लिश में क्लासिकल कंडीशन थ्योरी भी कही जाती है। तो वैसे क्लास बाइलिंगुअल होने वाला है, आपके इंग्लिश पेडागोजी में भी चीज़ें बहुत ज़्यादा काम आ जाएगा। तो क्लासिकल कंडीशन थ्योरी, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, इसको शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत भी कहते हैं, प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत कहते हैं, प्रतिक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं। और इसके प्रतिपादक थे पावलोव, जो कि रूस से थे। इन्होंने अपना प्रयोग कुत्तों पर किया था। यह सिद्धांत कहता है कि आदतों का निर्माण के द्वारा जो उद्दीपन होगा उसका संबंध प्रतिक्रिया से होता है। इसी सिद्धांत से प्रतिवर्ष विधि का जन्म हुआ। यह सिद्धांत भाषा विकास, मनोवृत्ति की निर्माण, बुरी आदत से छुटकारा इत्यादि के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होती है। तो अगले सिद्धांत पर आते हैं, अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। इसके प्रवर्तक कोहलर और वर्दिमर वन मानुस को भी माना जाता है। इसको हम लोग सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं, और इसे गेस्टाल्ट सिद्धांत भी कहा जाता है। इसका संबंध किससे होता है? संबंधवाद और व्यवहारवाद से इसका संबंध होता है। अब प्रयोग किस पर किया गया था? तो जैसे मैंने यहाँ पे बोला वन मानुस, तो इसका प्रयोग किया गया था सुल्तान नामक चिंपैंजी पर। यह सिद्धांत स्वयं समस्या का हल खोजने के लिए प्रेरित करता है कि हम समस्या का हल स्वयं ढूंढे, खोज विधि। अगला सिद्धांत देखने वाले हैं यहाँ पे, जिसको स्किनर नामक वैज्ञानिक ने खोजा था। इसको कहा जाता है क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत। तो इसे सक्रिय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है, या नैमित्तिक अनुबंधन थ्योरी भी कही जाती है। अब इसका फिर से वही संबंधवाद और व्यवहारवाद से इसका संबंध होता है। तो खोजा किसने था इसको? स्किनर नामक वैज्ञानिक ने। प्रतिपादित इसे कौन से वैज्ञानिक ने किया? वैज्ञानिक का नाम क्या था? स्किनर। तो वैज्ञानिक का नाम याद रखिएगा। प्रयोग किस पर किया गया था? तो कबूतर और चूहों पर इसका प्रयोग किया गया था। तो कभी कभी ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है कि स्किनर नामक वैज्ञानिक ने किस पर अपना प्रयोग किया था? तो कबूतर और चूहों पर अपना प्रयोग किया था। चलिए देखते हैं, तो इस सिद्धांत में मुख्य बिंदु क्या है। यह सिद्धांत कहता है कि किसी को पुनर्बल देकर, मतलब उसको प्रेरित करके अच्छे कार्य के लिए हम प्रेरित कर सकते हैं। यह सही कार्य के लिए सकारात्मक और गलत कार्य के लिए नकारात्मक पुनर्बलन दिए जाने की बात कही गई है। मतलब यदि आपको अच्छा काम करना है तो आप उसको सकारात्मक पुनर्बलन दीजिए, और गलत काम को रोकने के लिए हम लोग नकारात्मक पुनर्बलन देते हैं। देखिए इसमें होगा क्या। इसका प्रवर्तक था CL हॉल,
और इसको हम लोग न्यूनतम आवश्यकता का सिद्धांत भी कहते हैं। तो ये भी एक बार सीटेट में पूछा गया था कि न्यूनतम आवश्यकता का सिद्धांत किसे कहा जाता है। किस पर प्रयोग किया गया? चूहे पर प्रयोग किया गया। इसके पहले आपने जो देखा था वो चूहे और कबूतर पर था, स्किनर का सिद्धांत। और यहाँ पे जो आपका पुनर्बलन का सिद्धांत था वो चूहे पर है। इस सिद्धांत में व्यक्तिगत शिक्षा पर ज़्यादा बल दिया जाता है। यह सिद्धांत कहता है कि शिक्षक को विषय वस्तु तथा अधिगम को दोहराने पर बल देना चाहिए। इससे बच्चे की आदत को बेहतर बनाया जा सकता है। इसी प्रकार से इसमें नेक्स्ट सिद्धांत है समीपता का सिद्धांत। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि नाम इसका मजेदार है, समीपता का सिद्धांत। हो सके ऐसा एग्जाम में भी प्रश्न पूछा जा सकता है क्योंकि कुछ नाम से भी क्वेश्चन बिल्कुल बन जाते हैं। इसको प्रतिस्थापन का सिद्धांत, समीपता का सिद्धांत इत्यादि के नाम से जाना जाता है और इसे एडविन गुथ्री ने प्रतिपादित किया था। यह सिद्धांत उत्तेजना और अनुक्रिया के बीच अधिकतम साहचर्य संबंध स्थापित करने पर बल देता है। तो समीपता का सिद्धांत एडविन गुथ्री, और यहाँ पर उत्तेजना अनुक्रिया के बीच में अधिकतम साहचर्य पर बल दिया जाता है। अगला सिद्धांत देखते हैं अन्वेषण का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो इसका प्रतिपादन किया था आर्मस्ट्रॉन्ग नामक वैज्ञानिक ने और इसको खोज का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, खोज का सिद्धांत। याद रखिए एक विधि खोज विधि भी होती है और ये आपका खोज का सिद्धांत है। अब देखिए ये जो आपका ह्यूरिस्टिक शब्द है यह ग्रीक भाषा के शब्द से उत्पन्न हुआ है जिसका अर्थ होता है मैं खोज रहा हूँ। नेक्स्ट इसमें देखिए सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। तो यह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको एल्बर्ट नामक वैज्ञानिक ने खोजा था। तो इस सिद्धांत का मुख्य बिंदु क्या है कि यह सिद्धांत कहता है कि व्यक्ति जैसा सामाजिक व्यवहारों का अवलोकन करता है वैसा ही व्यवहार वह खुद भी करने लगता है। तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है सामाजिक अधिगम का सिद्धांत। नेक्स्ट इसमें देखते हैं अधिगम के सोपानिकी का सिद्धांत। तो अधिगम के 8 प्रतिमान दिए जाते हैं। देख लीजिए कौन कौन से प्रतिमान हो सके, इसको भी ऑप्शन में पूछ दिया जाए। तो इसका प्रतिमान है संकेत अधिगम, उद्योग अनुक्रिया अधिगम, गत्यात्मक अधिगम, शाब्दिक अपव्यय, और आगे इसमें देखते हैं 5 तो हो गया, संप्रत्यय अधिगम, अधिनियम अधिगम और समस्या अधिगम या समस्या समाधान। इस प्रकार से यहाँ पर 8 अधिगम या 8 अलग अलग सोपान दिए गए हैं। अगला इसमें देखते हैं संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे नामक वैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था। जीन पियाजे ने आगे चलकर धर्म और दर्शन का भी अध्ययन किया था वैसे। तो ये आपका संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। चलिए मुख्य बिंदुओं को यहाँ पर देखते जाते हैं। जीन पियाजे ने बुद्धि जन्मजात होती है इस बात का खंडन किया था। जीन पियाजे ने कहा था कि बुद्धि जन्मजात नहीं होती। इन्होंने बाल क्रियाओं का बारीकी से अध्ययन किया और कहा कि जैसे बच्चे की आयु इंक्रीज होती जाती है वैसा ही उसका कार्य क्षेत्र भी इंक्रीज होने लगता है, बुद्धि का विकास भी वैसा ही होने लगता है। बच्चा प्रारंभ में छोटे तथ्य को सीखता है परंतु जैसे जैसे वो यंग होता है तो वह कठिन से कठिन प्रत्यय ग्रहण करने लगता है, सिद्धांतों को सीखने लगता है। लेकिन यह बात अवश्य है कि इन सब से सीखने के लिए उचित वातावरण और क्रिया दोनों अत्यंत आवश्यक है। तो इसी प्रकार से थार्नाडाइक ने क्या कहा था, देखिए उन्होंने कहा था कि सीखना एक यांत्रिक प्रक्रिया है। पियाजे ने कहा कि सीखना कोई यांत्रिक क्रिया नहीं है बल्कि बौद्धिक प्रक्रिया है। तो इन्होंने एक दूसरे के थ्योरी को उन्होंने नकारा था। जैसे थार्नाडाइक ने कहा था कि सीखना यांत्रिक प्रक्रिया है, लेकिन पियाजे ने कहा कि सीखना यांत्रिक नहीं बल्कि बौद्धिक प्रक्रिया है।
और इसमें अब अंतिम में देख लेते हैं संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के संप्रत्यय। तो इसमें 2 संप्रत्यय है, एक तो आपका है इसका आत्मसात्कार करना और दूसरा सामंजन करना।